अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो रोज़ का काम है और ये होता रहता है, अब आप सोचोगे वो क्या काम है और वो होता रहता है, क्या है वो काम। अच्छा, मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, सब कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो रोज़ का काम है, ये होता रहता है। चलो देख लेते हैं वो रोज़ का काम क्या है। ये है वो रोज़ का काम, ये बारिश है और ये बारिश पड़ रही है, समझे। तो मैंने यही कहा शुरू में कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो रोज़ का काम है, होता रहता है, तो भाई कभी दिन सही गुजरता है। अभी 2 घंटे पहले इतनी अच्छी मौसम था, मौसम तो अब भी अच्छा है ये भी अपने हिसाब से, लेकिन धूप निकल रही थी, अच्छी गर्मी पड़ रही थी और मैच भी हो रहे थे वहाँ स्टेडियम में और अब भाई देखो इसका ये जो है मौसम एकदम बदला और मैं अंदर लेटा हुआ था एकदम, मैंने देखा यार क्या आवाज़ आ रही है, तो देखा बारिश पड़ रही भाई साहब, और खूब अच्छा खासा, मतलब तेज़ पड़ रही है बारिश, ऐसी बात नहीं है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। देखो आ रही है ना आवाज़, हाँ। तो ये है, तो कहने का मतलब यही है, कह रहा था भाई ये तो होता रहता है। तो किस्मत है भाई ये हमारी किस्मत में है, ये अच्छा है, जो ऊपर वाले से मिल जाए वो बेहतर है ना। अपने जीवन में हम जो कमा रहे खा रहे हैं वो अच्छी बात है, कमाना चाहिए आदमी को, लेकिन सही तरीकों के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथों पैरों से कमावे और कुछ लोग ऐसे दिमाग से कमावे, कुछ लोग ऐसे हो जो इससे कमावे। ये कहावत तो सुनी होगी कि लोगों के हाथ पैर हों और भाई अपने हाथ पैर सलामत हो तो आप हर कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये मैंने गौर करा इस चीज़ पे कि खाली हाथ पैर होने से आदमी हर कुछ नहीं कर सकता, उसके पास हर चीज़ होनी ज़रूरी है। यानी कुदरत ने इंसान को जो बनाया है ना परफेक्ट, वो इसीलिए कहा है किताबों में, इतिहासों में, बड़े बुजुर्गों की मिसालों में कि इंसान को परफेक्ट जो बनाया वो इसीलिए कहा जाता है कि वो उसे हर चीज़ की ज़रूरत है। खाली हाथ पैर होने से वो कामयाब नहीं है। अब मान लो हाथ पैर हैं, दिमाग ना हो तो क्या करेगा, उसके हाथ पैर किसी काम के नहीं। हाथ पैर है, आँख नहीं है, वो जब भी परफेक्ट नहीं है। हाथ पैर हैं लेकिन जबान नहीं है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जब भी कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए भाई बुजुर्गों ने कहा है इस बात को कि इंसान जो है परफेक्ट बनाया है ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, जिसने भी दुनिया को बनाया है उसने इंसान को, जानवर को, हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है। अब उससे भी बड़ा परफेक्ट क्या है, उससे भी बड़ा परफेक्ट चीज़ क्या है, मैं बता दूं आपको। ध्यान से सुनो मेरी बात को भाई साहब, बहुत अच्छी बात करूंगा और समझाने ही करूंगा। उससे भी बड़ी परफेक्ट चीज़ क्या है, ये दुनिया उससे भी बड़ी परफेक्ट चीज़ है। अब कहा जाता है कि ये अच्छी भी है और बुरी भी है ना। अच्छी बुरी है ही नहीं है भाई, ये तो जैसी दुनिया ऊपर वाले ने बना दी ना, ये ऐसी ही है और ये ऐसी ही रहेगी, है ना। ये अच्छी बुरी तब साबित होती है जब इंसान की मानसिकता के हिसाब से, यानी अगर दुनिया से उसे फ़ायदा मिल रहा है तो ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। अगर उसे उसके किसी भी वजह से, किसी भी मसले की वजह से वो उसको नुकसान मिल रहा है दुनिया में रह के, तो कह रहे हैं ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया में ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसी ऐसी बातें करता है इंसान। वो क्यों करता है, वो इसीलिए करता है कि उसका सोचना, उसका समझना फर्क होता है उन चीज़ों में, है ना। तो भाई सब कुछ हाथ पैर नहीं होते, हर चीज़ का शरीर के अंदर एक एक महत्व है। यहाँ तक के जो जरा सा ही बाढ़ आवे ना, एक कुदरत ने जो शरीर पे बाढ़ दिए, ये भी भाई साहब बड़े हिसाब से दिए, है ना। भाई चाहते तो वो थोड़ा सा कम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो भाई उसने अपने अपने मतलब जो अपने बंदा है, मखलूक है, जो भी कह लो इंसान को, उसने जो बनाया है उसको उसने परफेक्ट बनाया है। उसको पता है कि ये कैसे खूबसूरत दिखेगा, कैसे अच्छा लगेगा, हैं। इसकी शादियाँ भी होंगी, इसके बच्चे भी होंगे, हैं। सामने वाली जो लेडीज़ होगी वो थोड़ी चालू भी होगी, सिद्धि भी रहेगी अपने नेचर के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, तो वो इसे रिजेक्ट भी कर सकती है किसी कमी की वजह से। तो इसलिए भगवान ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने भाई साहब इंसान को परफेक्ट बनाया और रंग रंग दो दिए, काला और भूरा और सफ़ेद, मतलब ये जो एक लाइट कलर एक ब्लैक कलर, तो ब्लैक एंड वाइट
ये दो तरह के इंसान के रंग बनाए, बाकी तो दुनिया के बहुत से रंग हैं। वही मैंने कहा कि इंसान की सोच के हिसाब से ही सब चीज़ काम करती है। नहीं तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो कुदरत ने बनाई हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब चीज़ सल की होगी। पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं भाई साहब, ये सब परफेक्ट एक साकार है कुदरत का, अल्लाह का, भगवान का, सबका बहुत बढ़िया नमूना है यूँ, है ना। इससे भी अलग बहुत बड़ी दुनिया है और भी, लेकिन हम तो इसमें रहते हैं, तो इसकी बात करेंगे। कहने का मतलब यही है भाई, इंसान के नज़दीक अच्छाई और बुराई की वजह से ही दुनिया अच्छी और बुरी बनती है। नहीं तो भाई कहीं से साबित कर दो कि भाई दुनिया में पेड़ लगा हुआ है आम का और वो ख़राब है, वो आम का नहीं है, वो तो जो है अमरूद का है, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? जो आम का है वो आम का ही है। वो इंसान सोच रहा है कि काश ये अमरूद का पेड़ होता तो मैं अमरूद खाता। क्यों? क्योंकि उसका दिल कर रहा है अमरूद खाने का, वो आम नहीं खाना चाहता, तो उसका दिल कर रहा है कि काश ये अमरूद का पेड़ होता तो मज़ा आ जाता। यानी वो कमी निकाल रहा है दुनिया में। तो भाई कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों, भाई साहब, कि दुनिया परफेक्ट है, इंसान भी परफेक्ट है। किस्मत किस्मत जो लिखी ऊपर वाले ने थारी बहुत बढ़िया लिखी है ना। वो बढ़िया ही लिखता है। जब वो तुम्हें बना सकता है तो क्या वो तुम्हारे बारे में गलत लिखेगा हैं, या गलत सोचेगा तुम्हारे बारे में? नहीं सोचता वो। उसने तुमको परफेक्ट जब पहले ही बना दिया तो तुम्हें तुम्हारे किस्मत में कैसे वो कमी कर देगा भाई? ये सब चीज़ें करता है इंसान खुद अपने कर्मों की वजह से। वो जैसे कर्म करता है, जैसा सोचता है, उस सोच के आधार पर उसका नेचर बदलता है। पहले सोचेगा, ये अलग बात है कि भारत देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर सोचने पे सज़ा नहीं मिलती, लेकिन अगर आप कुदरत को मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो भाई साहब आपकी जो खोपड़ी में जो दिमाग दिया ना, आपने जो सोच लिया उसका असर तुम्हारी ज़िंदगी में दिखाई देगा। सीधी सी बात है। मान के चलो आप एक केले की ठेली लगा रखी हैं, अब तुमने सोचा यार मेरी जेब में 5,000 रुपये, 5,000 के केले इतने आएंगे कि चमकने के नहीं, ठेली पर रखे हुए केले इतने आएंगे 5,000 रुपये के, वो दिखने के नहीं, यानी कि अच्छी परफेक्ट नहीं लगने की दुकान। परफेक्ट दिखेगी तभी ग्राहक अट्रैक्ट होगा कि भाई वो दुकान अच्छी है, उस पर सारी वेराइटी है, वहाँ से लेंगे हम सामान। लेकिन 5,000 रुपये का केले खरीदने वाला ये कहेगा, सोचेगा। लेकिन अगर वो सही है, सही किस्मत में विश्वास रखता है, अपने करने खाने में विश्वास रखता है, एक यकीन रखता है कि मेरा तो कुदरत के हाथ में है, जो कुछ भी है, खाना पीना, लेना मारना जीना सब कुछ, तो भाई उसे 5,000 में भी सब कुछ दिखाई देगा, है ना। और जिसके दिमाग में ये है यार 5,000 रुपये से अगर 4,000 और फालतू होते तो दुकान बड़ी बन जाती हो। भाई दुकान तो तू बड़ी बना ले, लेकिन उसके सोचने से पहले ये सोच कि वो फल बिकेगा कैसे, वो बेचना भी तो है, बेचना भी तो है। अब जब तू दुकान बड़ी कर लेगा और उस सामान ना बिके तो फिर बड़ा छोटे से मतलब ही नहीं है, कुछ भी फायदा क्या उसका फिर। देखो फिर एक बार और बारिश कम हो गई है ना, बारिश कम हो गई है। कहने का मतलब यही है। अब आप ये क्या हो गया यार, कैसा आदमी इतनी सीरियस बात करता है, बीच बीच में पता नहीं क्या एकदम से बोल पड़ता है। भाई मैं ऐसा ही हूँ मेरे दोस्तों, बुरा मत मानना करो मेरी बात का, मैं ऐसा ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि मनोरंजन भी रहे और एंटरटेनमेंट भी रहे वीडियो में, और एजुकेशन के हिसाब से भी बात हो। तो मेरा ऐसा ही मामला भाई, वीडियो तो ब्लॉग की है ना, लेकिन बात सारी एजुकेशन की है और फनी टाइप की भी हो जाए इसमें, तो इसे इंटरटेनमेंट कह सकते हैं एक तरह से, है ना। हो सकता है मैं वैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ भाई साहब, बस ये है कि कुछ सोचता रहता हूँ मैं अच्छे के लिए, भाई कैसे ये हो कैसे वो हो। चलो मैं नहीं बदल सकता तो कम से कम लोगों को बता दूं कि भाई ऐसा कुछ कर लो जो इस चीज़ में बदलाव आ जाए, है ना। कहते ना कि भाई गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात कह दो, ये सच्ची बात है बिल्कुल। गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात कह दो भाई साहब सामने वाले को, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, मैसेज अच्छा जाता है इस चीज़ के लिए, है ना। ओहो और तेज होगी बारिश भाई साहब, और तेज होगी भाई बारिश, बिजली भी कड़क रही है और मेरा लग रहा है। खैर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है यहाँ, मैं अकेला बैठा हूँ। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ फिर से,
कि यहाँ देखो कुछ नहीं चल रहा भाई साहब, दूर दूर तक आदमी है ही नहीं, और मैं यहाँ जंगल में अकेला बैठा हूँ। जंगल ही कहूँगा क्योंकि चारों चारों तरफ जंगल है। हालांकि इस जो मैं अब तुम्हें सीन दिखा रहा हूँ उससे परे रोड है, लेकिन वो भी जंगल के बीच में रोड है ना। तो मैं यहाँ बड़ा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मेरे साथ यहाँ की जो है चल रही हुई हवा है, बारिश है, ये अपाची गाड़ी खड़ी, ईंट पड़ी है, मट्टी पड़ी है, ये कैंटीन है, इसमें पड़ के मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ हर इंसान खुश रहे अपने जीवन में, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो कैसा भी हो। और ये कहना गलत है आप लोगों का कि कहते हो कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। ये सारी बातें गलत हैं जहाँ से आप लोग सीखते हो कि भाई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। वो पागल हो तुम। माँ बाप कौन हो, फिर बहन भाई कौन हो, वो अलग बात है कि वो अपने स्वार्थ के हिसाब से तुम्हें धोखा देते हैं, या तुम्हें नु कहते तू हिस्सा निकल जा, तुझसे चलते हो, भले ही ये सारे काम वो करते हो तुम्हारे साथ, लेकिन भाई साहब जो खून का रिश्ता है उसे तो नहीं मिटा सकता ना कोई। ना आप मिटा सकते, ना वो परिवार मिटा सकता जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें घर से निकाल दिया। ये दिमाग कहता है कि मेरा कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने आप ही, हाथ पैर सलामत तो अप्पा सलामत हो। भैया हाथ पैर भी धोखा देते हैं। जब तुम्हारी दिमाग में, खोपड़ी में अगर सही बात ना आई और तुमने उल्टा सोच लिया तो दिमाग, ये हाथ पैर भी किसी काम के नहीं है ना। अगर तुम्हारी टांग मजबूत है तो टांगों से बल लगाओगे, हाथों से उठा लोगे। तो सीधी सी बात है, दिमाग से भी काम करो, दिल से भी काम करो, है ना। दिल में कोई दिमाग नहीं है। बहुत से आदमी कहते हैं दिमाग दिल से, दिल गवाही देता है, दिल ये कहता है, दिल वो कहता है। दिल नहीं कहता भाई, सब कुछ दिमाग ही कहता है। दिल का काम खाली इतना है कि वो तुम्हारी बॉडी में जो है ना खून सप्लाई करता है फिल्टर करके, बस, और कुछ नहीं करता वो। चाहे तुम इसे मेडिकल साइंस में जो है ना सर्च करके देख लेना कि दिल सोचता है क्या, या दिल कुछ बोलता है क्या, या दिल तो बच्चा है जी। भाई कुछ नहीं होता। असल जो पुर्जा होता है इंसान के शरीर में वो दिल ही है असल जो है। बाकी तो सारे कीमती हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। इंसान की, एक परफेक्ट इंसान को होने के लिए सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह फिट हैं, लेकिन दिल एक ऐसा पुर्जा है इंसान के शरीर में कि अगर वो एक सेकंड भी अगर ना धड़के ना भाई साहब, इंसान की हावड़ी खराब हो जा, उछड़न लगे करके मरगा गिरगा, ऐसा होगा। लेकिन इंसान में कुछ नहीं है, बस ये आज की सोच है इंसान की कि मेरा भारत, मेरी दुनिया, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो। हाँ, इस देश में रह रहे हो, इसके वफादार रहो, इसके लिए, इसके फायदे के लिए काम करो, ये आप हो। नहीं तो भाई साहब जरा सी ठोकर लगे, हिचकी आवे, सांस निकल जा, फिर यू चाहे देश कैसा ही बनो या दुनिया कैसी बनो, कुछ भी हो, लेकिन जीते जी अच्छा सोचो अपनों के बारे में, अपने आसपास रहने वाले इंसानों के बारे में, जिस जगह पे रह रहे हो उसके बारे में, जिस दुनिया में रह रहे हो उसके बारे में। बारिश पड़ रही है, धुंधला लग रहा कैमरा। चलो ठीक है, बहुत होगी बात, फिर करूँगा। और देखो तुम्हें बैक से नज़ारा, ये देखो, ये देखो, ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है दोस्तों, है ना। और भाई अगर मेरी वीडियो मिलक रहना तुम्हें, तो कम से कम पूरा देखा करो, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी इसमें। मैं ये नहीं करता, मैं दावा नहीं करता भाई मैं ही कुछ बढ़िया बात बता रहा हूँ। ओ भैया, मैं इसलिए करता हूँ, ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग देखें, और मेरी बात में अगर कहीं कमी है तो तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि ना अब क्या तुमने गलत बोला है, तुमने अब क्या सही नहीं बोला, अरे ऐसा बोल, अरे ऐसा बोल, अरे ऐसा बोल, ऐसे तो मुझे ये लगता है। कैमरा साफ कर लूँ, है नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अकेला ही मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ कुछ और भी भाई खड़े हों जो मेरे इस काम को सहायता दे सकें, मुझे समझा सकें। क्योंकि मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ भाई, क्यों पड़ा हूँ मैं, ना समझी में तो पड़ा हूँ। अब वो तुम्हें भी पता मैं क्यों पड़ा हूँ भाई, काम धंधा है, यहाँ मिलते हैं, पैसे मिलते हैं मुझे इस कैंटीन में रहने के, तो मैं इसलिए पड़ा हूँ। अन्य कौन चाहेगा मैं जंगल में पढ़ूँ, जंगल में खाऊँ, जंगल में पीऊँ, सारे काम यार। लेकिन एक बड़ा फ़ायदा मिलता है भाई साहब मुझे, जब मैं सुबह सुबह को घर से निकलता हूँ ना, तो जो पोटी वगैरह आती है ना भाई साहब, यहाँ करने में बड़ा सुकून मिला है। ठीक है ना। चलो वीडियो बड़ी होगी, ज़्यादातर आदमी सोचता है पका देगा आदमी को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ओके।